नेक्स्ट है आज recurrence relation. डिस्क्रीट वाले पे आएगा ये, डिस्क्रीट वाले में। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वाले रजिस्टर पे आएगा ये। अब नेक्स्ट आपका रिकरेंस रिलेशन। इफ ए एंड बी ए सीक्वेंस एंड इक्वेशन, ए एंड जो है कोई सीक्वेंस है, एंड इक्वेशन कनेक्टिंग ए एन विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ अदर टर्म्स। ए एन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की टर्म ए एन है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ अदर टर्म्स। अदर टर्म्स हैं जो कि ए एन -1, ए एन -2, ए एन के सो ऑन, फाइनाइट टर्म्स कोई भी हो सकती हैं, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। कि जैसे ए एन वाला, अगर आपने सीक्वेंस या सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा हो, 6 चैप्टर पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में, उसमें ए एन इज इक्वल n/2a + 2 + 3 से n करके सब कुछ ना कुछ लिखा होता था वो ना। तो वो यही कह रहे हैं कि सीक्वेंस है जिस इफ़ ए एन इज सीक्वेंस और उसकी ए एन वाली टर्म जो है उसको अदर टर्म के साथ कनेक्ट करके लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब ये देखिए फिर ये सीक्वेंस है आपके पास, इसके टर्म्स है हमारे पास 1
1 2 3 5 8 13। अब ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें इन जनरल टर्म तो वो हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, यानी कि अगर हम हर एक टर्म की प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ रही है सीक्वेंस में 1 1 2 3 5 8 लिखा हुआ है ना। हर पिछली 2 टर्म को अगर आप ऐड करें तो थर्ड टर्म आ रही है। 1 + 1 करें 2 आ रहा है, 2 + 1 करें 3 आ रहा है, 3 + 2 करें 5 आ रहा है, ठीक है। सो इसको इन जनरल अगर हमने nth फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, यानी कि ए एन किसके इक्वल है, उससे पिछली एक टर्म प्लस उससे पिछली सेकेंड टर्म। तो ये जो है एग्जाम्पल है रिकरेंस रिलेशन के। अब ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट सफिक्स एंड लीस्ट सफिक्स। जैसे ऊपर जो हमने भी इक्वेशन लिखी है इसमें सफिक्स क्या है, एन माइनस वन और एन माइनस टू सफिक्स है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट सफिक्स का और लीस्ट सफिक्स का डिफरेंस ले लें तो वो उसका ऑर्डर आ जाएगा। अब जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है ए एन इज इक्वल ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, इसमें ग्रेटेस्ट सफिक्स कौन सा है, ग्रेटेस्ट बड़ा वाला सबसे बड़ा, माइनस छोटा नहीं होता, एन सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर एन वाले में से हम माइनस करें लीस्ट को, लीस्ट कौन सा है, एन माइनस टू। इनको अगर हम माइनस करें जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑर्डर होगा। ये ग्रेटेस्ट था हमारे पास n और स्मॉलेस्ट साइन माइनस टू, इनका डिफरेंस ले लें। टू आ रहा है, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। हो गया नोट सबका यहाँ तक। A reconciliation having only a recurrence relation having only the first power
ऑफ द लीनियर का मतलब वैसे अगर लीनियर इक्वेशन अगर है तो कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अब लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है? रिकरेंस रिलेशन हैविंग ओनली द फर्स्ट पावर ऑफ द सीक्वेंस एंड नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट टर्म्स। इसमें कोई भी टू टर्म्स नहीं, तो प्रोडक्ट टर्म्स ना हो, दो टर्म्स मल्टीप्लाई ना हो रही हूँ। ठीक है, रिलेशन हैविंग ऑल द फर्स्ट पावर ऑफ द सीक्वेंस। अभी जैसे ऊपर मैंने लिखा है सीक्वेंस ए एन, अगर लिखा हुआ है ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, तो इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। पावर 1 हो और उसमें कोई भी टू टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट में ना हो। जिस स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा मुझे बता दे साथ साथ ही। बहुत ज़्यादा इजी है वैसे ये, इसमें कोई बताने वाला है ही नहीं है। सारा साथ साथ लिखा हुआ है, उससे वैसे कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये सीक्वेंस जो था हमारे पास वो है जैसे ए एन माइनस 1 ए लिखा हुआ ये, ठीक है। इसमें यहाँ पे एन माइनस के, ठीक है, एफ एन, एफ ब्रैकेट के अंदर एन लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एन, ये लिखा हुआ है एफ और एन, के लिखा हुआ है। सी
C1 CK, ये सब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अगर इस फॉर्म में कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट।